हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मनी मार्केट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम कॉमर्शियल बिल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन लेने का तरीका है। तो आइए स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बिल के बारे में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कॉमर्शियल बिल का जो टॉपिक है वो हम अकाउंट्स में भी कई बार पढ़ते हैं, जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम भी देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी टाइप बता देता हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है ए, जो कि सेलर है, जो सामान को बेचता है, और एक और पर्सन है बी, जो कि बायर है, सामान को खरीदेगा। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कुछ सामान जो है वो ए ने बी को बेच दिया, ठीक है। लेकिन बी कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है उस सामान को खरीदने के लिए, तो आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं जिसमें मैं आपका पैसा लौटा सकूं। तो ए बोलता है बिल्कुल, इसका एक ऑप्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसके अंदर आपको 3 महीने का समय मिलेगा। बेसिकली ज़्यादातर 3 महीने के लिए बनता है ये, ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है। तो 3 महीने का समय मिलेगा, आप उसके बाद मेरा पैसा लौटा दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में होता क्या है, ए जो है वो 2 बिल तैयार करता है, ठीक है, और इसी को बिल्स बोला जाता है। अब ये 2 बिल क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं। अब ये ए जो है ये दोनों बिल बी को देता है और बोलता है कि आप इन पे साइन कर दीजिए। तो बी जो है वो इन दोनों पे साइन करता है, जिसको हम बोलते हैं बी ने एक्सेप्ट कर लिया है बिल, ठीक है। तो बी राजी हो गया है इतने पैसे देने के लिए। अब इसमें से जो एक बिल है स्टूडेंट्स, वो ए वापस ले लेता है अपने पास, ठीक है, जिसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। इसका मतलब इस बिल से पैसा रिसीव होगा फ्यूचर में। और जो बी के पास बिल है उसको बोला जाएगा बिल्स पेबल। इसका मतलब है कि जो बी है वो फ्यूचर में पैसा देगा इस बिल के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ए को क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स? ए को ये फ़ायदा हुआ कि उसकी सेल्स बढ़ी है किसी भी तरह, ठीक है, भले ही क्रेडिट सेल बढ़ी हो, लेकिन वो सेल बढ़ गई। बी को क्या फ़ायदा हुआ? इसको कुछ समय मिल गया पैसे लौटाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ए को एक और फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लेते हैं इन 3 महीनों में ए को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। मान लेते हैं इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हो सकता है इसको पैसे की ज़रूरत हो अगली प्रोडक्शन करने के लिए। तो ऐसे में ए जो है वो अपने बैंक के पास जाके ये वाला जो बिल है वो वहाँ पे डिपॉजिट करा के इसका जो अमाउंट है वो ले सकता है टाइम से पहले, 3 महीने के अंदर अंदर भी, ठीक है। मान लेते हैं अगले दिन इसको ज़रूरत पड़ गई तो अगले दिन बैंक के पास जा सकता है। लेकिन बैंक भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट कमाएगी स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि वो बिल अगर 1,000 रुपये का था, तो बैंक बोलती है हम आपको 950 रुपीज़ देते हैं, 50 रुपये हमारा कमीशन रहेगा, और 950 रुपये आप अभी हमसे ले लीजिए। बाद में जब डेट आएगी तो हम 1,000 रुपये बी से ले लेंगे जाके। तो इस तरीके से ये जो बिल का कॉन्सेप्ट है वो चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस इतना ही है। तो ये ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इशू करते हैं। तो यहाँ पर जो बिल सबसे पहली बार जो निकाला है वो ए ने निकाला था, है ना, प्रिंट इसने कराया था। तो इसको ड्रॉयर बोला जाता है, ड्रॉयर, ठीक है। तो बिल का ड्रॉयर जो था वो ए था। उसी तरह जो उसका ड्रॉई था, तो कभी कभी जो बी को बोला जाता है ड्रॉई बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जब बी जो है बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो बिल जो होता है वो ट्रेड बिल बन जाता है। और उसी तरह अगर बैंक जो है उस बिल को एक्सेप्ट कर लेती है पैसा देने के लिए, तो वो कॉमर्शियल बिल बन जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जो आपको एग्जाम में लिखने को आ सकती हैं। इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बिजनेस फर्म्स हैं वो इसका यूज़ करती हैं, और किस चीज़ के लिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब जो उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पूरा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म्स। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म के लिए होता है लगभग 3 महीने। नेगोशिएबल मतलब ये जो ए है जिसके पास बिल आया है स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल है, ये अपना बिल जो है वो किसी और को भी दे सकता है, सी को, और सी को बोल सकता है कि वो बी से पैसा ले लेगा जब टाइम आएगा। तो इसका मतलब है कि नेगोशिएबल हो सकता है।
सेल्फ लिक्विडेटिंग मतलब ये अपने आप ही 3 महीने में बी के अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। तो बी से आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभी, लेकिन अगर मांगने की ज़रूरत पड़ती भी है तो बी उसको पैसे तुरंत दे देते हैं। तो इसीलिए इसको सेल्फ लिक्विडेटिंग, अपने आप कैश में बदलने वाला इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म्स। तो स्टूडेंट्स, फर्म्स की जो क्रेडिट सेल्स होती हैं, बेसिकली उधार पे जो बेचा जाता है, तो उसमें अगर उनको फर्म्स को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, तो उसके लिए बिल्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अब कुछ फर्म्स मान लेते हैं सीधा सीधा उधार दे देती हैं और कोई बिल साइन नहीं कराती, तो उसमें एक फर्म के लिए कमी हो जाएगी कि समय से पहले इसके पास पैसा नहीं आ पाएगा, है ना, जो कि यहाँ पे बैंक के थ्रू आ रहा था। तो ऐसे में इसको वेट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द बायर बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। तो जो खरीदने वाला है वो पेमेंट करने के लिए लायबल होता है, बाध्य होता है कि फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी होती है। द सेलर कुड वेट टिल द स्पेसिफाइड डेट और मेक यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, सेलर जो है वो 3 महीने तक वेट भी कर सकता है अगर उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो वो उस बिल का यूज़ कर सकता है। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स, कि जैसे ही जो बायर है उस बिल को एक्सेप्ट करता है, वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और वो ट्रेड बिल कहलाता है। मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब उसको किसी और व्यक्ति के नाम पर भी किया जा सकता है, ठीक है। बायर नहीं करेगा किसी और व्यक्ति के नाम पे, सेलर करेगा। तो ऐसे में एक दूसरे के मतलब मान लेते हैं कि ए और बी हैं, उनको उधार देने वाले लोग और भी हैं या उनसे उधार लेने वाले लोग और भी हैं, तो उनके नाम पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इफ़ द ट्रेड बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय अ कॉमर्शियल बैंक, देन इट इज़ नोन एज अ कॉमर्शियल बिल। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कॉमर्शियल बैंक इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इसके अगेंस्ट पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में इसको कॉमर्शियल बिल बोला जाता है। इट कैन ऑल्सो इट कैन बी ऑल्सो डिस्काउंटेड थ्रू द बैंक। तो बैंक के थ्रू समय से पहले इसको डिस्काउंट भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है स्टूडेंट, डिस्काउंट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो 1,000 रुपये का बिल था, लेकिन बैंक ने कितने रुपए दिए, 950 रुपये। तो ये जो गैप है स्टूडेंट्स 50 रुपीज़ का, इसको बोला जाता है डिस्काउंट, ठीक है। तो बैंक ने बोला कि 50 रुपये का यहाँ पर हम कमीशन रखेंगे, तो बेसिकली कमीशन है बैंक का, लेकिन जो ए है उसको पैसे कम मिलेंगे, 50 रुपये, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंट करा लिया मैंने बैंक से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। हमने पांचों इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए मनी मार्केट के, बहुत ही सिंपल है। इनका टाइम पीरियड और इनका यूज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, नई क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।